हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 4 पार्ट 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक्स जाना कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ठीक है। एंड फिर हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स की बात की। मैंने बताया कि नंबर सिस्टम इसमें बेसिकली हम लोग 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम हम लोग के सिलेबस में है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बेसिक जान लिया था बातें। रेडिक्स क्या है, बेस क्या है, वो बेस कैसे डिसाइड होती है, तो हम लोगों ने ये सब डिसाइड कर लिया था, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इन चारों नंबर सिस्टम्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे एंड इनके एक दूसरे में कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग इन चारों नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे और इन चारों नंबर सिस्टम्स का एक दूसरे में कन्वर्जन, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, या बाइनरी टू ऑक्टल, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। सिमिलरली डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल and decimal to hexadecimal. Similarly, octal to binary, octal to decimal, octal to hexadecimal, और इसी तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इतने सारे कन्वर्जन्स हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग वन बाई वन पढ़ेंगे। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस बेसिक बेसिक बातों को आप ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट बीच में छूट गया तो ये निश्चित है कि आप नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप गलत कराएंगे। ठीक है। तो वीडियो को बड़े आराम से और केयरफुली कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इसको जैसे जैसे सुनते जाइए वैसे वैसे पेपर पर लिखते भी जाइए। ठीक है। तो आपको बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, मैंने स्टूडेंट पार्ट 1 में, वीडियो लेक्चर के पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग बाइनरी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें केवल 2 डिजिट होंगे, 0 एंड 1। ओके। सो तो अब इसमें केवल 2 डिजिट है, तो इसकी बेस कितनी होगी? हाँ, इसकी बेस होगी 2, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। तो इसकी बेस कितनी बनेगी? 2। यानी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम उसको बेस 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, एवरी पोजीशन कैन बी एक्सप्रेस बाई 2 रेज टू द पावर सम पावर। मीन्स वो पावर 1 2 3 4 5 वो डिपेंड करेगा कि नंबर किस लोकेशन पर है। ठीक है। तो आइए देखिए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कि ये कोई बाइनरी नंबर है। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते, कैसे जानेंगे कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। तो मैंने बताया था मॉर्निंग ये पार्ट 1 के लेक्चर में। ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपका 15, ये देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, 8। अब इसको देखकर आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डिजिट है वो 0 से 7 के बीच की डिजिट है, और दूसरा इसकी बेस यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर सपोज स्टूडेंट क्या होता कि 18 लिखा होता और ये ब्रैकेट में अगर 8 लिख देते तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो केवल 0 से 7 के बीच के ही नंबर्स हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर 18 लिख दिया जाए इसका मतलब ये नंबर गलत रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको रिप्रेजेंटेशन का भी खासा ध्यान रखना है इसमें,
कि हमारी जो बेस है और जो यहाँ नंबर लिखा है वो एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए। जैसे ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे 15 लिखा है, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है 10। 10 किसको रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम को। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट 1 में। तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेसिमल नंबर सिस्टम को। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स होते हैं? 0 से 9 तक। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स कौन से हैं? 1, 5। ओके, और इसकी बेस लिख दी गई 10, यानी ये नंबर करेक्ट है कि हाँ डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 1A लिख दूँ, 1A, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूँ ब्रैकेट में? 10। तो हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, और 1A, ए किस में आता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसकी बेस कितनी है? 16 है। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 से 9 तक नंबर होते हैं, तो यहाँ पर 0 से 9 तक कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, बट ए नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर सिस्टम्स को करेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी पहचान भी कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम किस नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा नंबर सिस्टम की जो बेस है, अगर उससे ज़्यादा का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम वो फिर क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ओके। सो डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने बताया था स्टूडेंट्स आप लोग को कि इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स यूज होते हैं। जैसे बाइनरी में क्या था? 2 नंबर्स यूज होंगे, 0, 1। वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम उसकी बेस कितनी होगी? 2। बस इतना ही हमको देखो, नंबर सिस्टम में हमको 3 चीज का ध्यान रखना है। कितने नंबर्स होंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे, उसकी बेस कितनी होगी। बस यही 3 बातों का अगर हमने ध्यान रखा तो हम नंबर सिस्टम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो हमको यही 3 बातें पहले याद रखनी है। तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसमें 10 डिजिट होंगे, 0 टू 9 तक। ठीक है, और इसकी बेस कितनी है? 10 है। ठीक, ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें कितने डिजिट होंगे? 8 डिजिट होंगे। नाम से ही लिख रहा शो हो रहा है कि ऑक्टल, ऑक्टल मीन्स 8। तो इसमें 8 डिजिट होंगे, कितना? 0 से 7 तक, और इसकी बेस कितनी हुई? 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस कितनी होगी? 16, क्योंकि इसमें 0 से 15 तक नंबर होते हैं। 0 से 9, फिर ABCDEF। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 15, 0 टू 15। ओके, तो इसकी बेस कितनी हुई? 16। इसमें कितने नंबर्स होंगे? नंबर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि ABCD अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसमें टोटल कितने करेक्टर्स होंगे? अल्फा न्यूमेरिक, इसमें टोटल 16 होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक बातें जान लिया है। ठीक है, अब इस टेबल को देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये टेबल क्या लिखी है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो इसमें देखिए जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो 0 और 9 के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर बन सकते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं। जैसे 15, तो ये कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 और 5 के कॉम्बिनेशन से बने हैं। जैसे 14, ये 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 100, 100, तो ये क्या हुआ? डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया कि डेसिमल है। ठीक है, और ये क्या है? बाइनरी। अब देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए हैं ये सारे क्या हैं? बाइनरी नंबर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 0 एंड 1 है और कोई भी डिजिट नहीं है, 2, 3, 4 नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन भी किया गया है ये बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पर देखिए 0 टू F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ABCDEF। ओके, सो यहाँ पर इसने मेंशन भी कर दिया है कि ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपरली लिख दिया गया है। अब ठीक है, ओके, इतना आप लोग समझ गए स्टूडेंट्स। अब इस किस नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं भी बताऊंगा आपको, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। कन्वर्जन ऑफ बेसिस।
ओके, सो कन्वर्जन ऑफ बेसिस मीन्स स्टूडेंट, ये सिमिलरली वही है कि हमको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करना है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ बेसिस। जैसे मैंने कहा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मैंने सिंपली भाषा में क्या कहा, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, यानी अब इसको हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्ट नंबर बेस 10 टू बेस 2। दोनों एक ही बातें हुई, ध्यान से समझिए। मैंने कहा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। अब हम जानते हैं डेसिमल की बेस कितनी होती है 10, बाइनरी की बेस कितनी होती है 2, ठीक है। तो अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, बेस 10 टू बेस 2 कन्वर्जन, बेस 10 टू बेस 2 कन्वर्जन, ठीक है। तो दोनों बातें एक ही हुई, समझ गए स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे लिखा है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, बेस 16 टू बेस 2 कन्वर्जन। ओके, सो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, बस इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तो आप लोग बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये सब फॉर्मूले हैं, डोंट वरी, मैं इतना इजी मेथड से बताऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो पहले हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, तो देखिए हम कैसे डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर मीन्स कोई भी नंबर जो हमारा 0 से 9 तक के डिजिट्स को मिलाकर लिखा गया हो, उसको हम बाइनरी यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका सिंपल सा मेथड है, पहले थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ बट आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा थ्योरी भी जानिए, ठीक है। देखिए पहले हमको देखिए क्या करना है। The method used for decimal to binary conversion is called double double because it requires successive division by 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में करना है, ठीक है। बाइनरी की बेस क्या है, 2 है, यानी अब हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे। ये याद रखिएगा ये वाली लाइन। अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल कहते तो हम डेसिमल नंबर किससे डिवाइड करते, 8 से, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जिसमें कन्वर्जन करना है उसकी बेस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तभी वो नंबर प्रॉपरली दूसरी बेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, उसका मेथड क्या है। एज द कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी of to any other base R system, okay, R represent that means कोई बेस होगी जिसमें हमको कन्वर्ट करना, is more convenient if the number is separated into an integer part and a fraction part, okay, and the conversion of each part done separately, okay। so डबल टेबल मेथड से हमको इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये मेथड है क्या, this is the most popular method to convert decimal numbers into binary number। In this method, we follow the following step। पहला स्टेप क्या है, divide the decimal number by 2। ओके, ये हमारा स्टेप 1 है। फिर नोट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, सो क्वोशिएंट को हम अलग नोट करेंगे, रिमाइंडर को अलग। ओके, एंड सी अगेन डिवाइड द क्वोशिएंट by 2 and note the next quotient and remainder। तो ये स्टेप हम स्टेप 1 2 3 हम लगातार फॉलो करते जाएंगे, कब तक, जब तक कि क्वोशिएंट हमारा 1 ना आ जाए। क्वोशिएंट मीन्स जो हमारा से ये होता है, ओके मैं बताता हूँ। क्वोशिएंट जैसे अभी एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके, so this this is also the last remainder। reading of remainder from bottom to top gives the binary equivalent of decimal number। so ये थ्योरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेकर वो समझाता हूँ कि हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है यहाँ पे कि हमारे पास कोई नंबर है 41, ओके।
तो यहाँ पर इसने देखिए गलती की है। गलती ये की है कि इसको प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए, 41 की ब्रैकेट के बाहर 10 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ठीक है यहाँ पे टॉपिक चल रहा है डेसिमल टू बाइनरी, बट अगर कोई रैंडमली इसको देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि ये नंबर डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में एग्जाम में जब भी लिखेंगे तो प्रॉपरली कोई भी अगर नंबर सिस्टम का प्रॉपरली नंबर मेंशन कर रहे हैं तो उसकी बेस जरूर लिखिएगा। जैसे 41 है तो ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 10 लिखिएगा ताकि पता चले कि ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर जो हमारा 41 है टू बाइनरी नंबर। हमको 41 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट 41 इज डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो इस तरीके से हम देखिए एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, देखिए टेबल में तीन चीजें हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटीजर कोएफिशिएंट, रिमाइंडर एंड कोएफिशिएंट। ओके, सो हम ऐसे स्टार्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्या है? 41। 41 को स्टेप में क्या था? देखिए स्टेप 1 में क्या लिखा था कि डिवाइड द डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड नोट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ओके, सो इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे। ये हमारा जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमने 41 को डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना आएगा? 20 आएगा। ओके, 20 आएगा। अब 41 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20 आएगा, 20 टाइम्स डिवाइड होगा, बट एक बचेगा, रिमाइंडर एक बचेगा, तो हम वो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर। ओके, फिर ये ठीक है, फिर अगेन अब देखिए जो हमारा 20 रिजल्ट आएगा, क्वोशिएंट आएगा, ठीक है, उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ लिखा था ना स्टेप 3 में, अगेन डिवाइड द क्वोशिएंट बाई 2। ये कोफिशिएंट वाला टेबल एक्स्ट्रा बना हुआ है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका काम इसी से चल जाएगा रिमाइंडर्स की। ठीक है, बट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले हमने क्या किया, 41 को डिवाइडेड बाई 2 किया, कितना आंसर है? 20। ओके, तो 20 टाइम्स ये डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना आया? 1। 1 को इसके देखिए सामने लिखेंगे, जैसे जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, बाद में आंसर बनाने में हमको गलती हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको देखते ही 41 को देखते ही आंसर लिख देंगे, आपको इतना लंबा स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगेन हम 20 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स ये डिवाइड होगा। बट अब देखिए 20 तो 10 से डिवाइड हो गया 10 टाइम्स, बट कोई रिमाइंडर नहीं जनरेट हुआ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 0, यानी कोई रिमाइंडर नहीं आया। ठीक है, फिर से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने 5 टाइम्स जाएगा, फिर कोई रिमाइंडर नहीं आया, फिर 0 लिखेंगे। फिर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर एक बचा, तो एक यहाँ लिखेंगे। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर एक रिमाइंडर, फिर यहाँ 1 टाइम जाएगा, अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं आया तो हम 0 लिखेंगे। अब 1 तो हमारा 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 1 बचा है। ठीक है, आप ये वाला स्टेप लास्ट वाला गायब भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए रिजल्ट बनाते समय, तो आप ये स्टेप भी लिखिएगा कि 1 लास्ट में 1 बचा तो उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 में तो 2 से डिवीजन होगा नहीं, तो क्या आएगा? रिजल्ट 0 आएगा क्वोशिएंट, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है? 1 बचेगा। ठीक है, अब ये वाली टेबल आप देखिए ध्यान से, क्या आया है? 1 0 0 1 0 1। ओके, अब इसको हम पढ़ते कहाँ से हैं? इसको हम नीचे से बॉटम टू टॉप पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है ना रीड आउट बॉटम टू टॉप, ये एरो देखा है ना, बॉटम टू टॉप। तो इसको अब पढ़ेंगे कैसे? अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1, देखिए यहीं पे गलती होती है स्टूडेंट, लोग टॉप टू बॉटम इसको पढ़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे बॉटम टू टॉप। तो ये हो गया 1 0 1 0 0 1। इसको लिखेंगे कैसे? 1 0 1 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे देखिए आंसर क्या लिखा है? 41 बेस 10, यानी ये डेसिमल नंबर, इक्वल टू बेस 2, यानी बाइनरी नंबर में इसको क्या लिखेंगे? देखिए
बॉटम का पहला नंबर और ये एमएसबी, जो देखिए जो बॉटम का नंबर होगा वो हमारा एमएसबी होगा, जो टॉप का नंबर होगा वो हमारा एलएसबी होगा। ठीक है, एमएसबी एलएसबी क्या है ये मैंने पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, तो 1 हमारा देखिए 1, फिर 0, 1 0 0 1। ओके, तो ये हमारा 41 का इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी किसी नंबर को ले सकते हैं। यहाँ पर तो एक ही एग्जांपल लिया है, तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है उसको आप खुद से परफॉर्म करिएगा, तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये तो था जब कोई इंटीजर नंबर होगा, तब हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, इस तरीके से टेबल बना के आंसर लिखेंगे। बट अगर डेसिमल नंबर है तो जाहिर सी बात है कोई फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर कोई फ्रैक्शन नंबर हो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट 0.825, देखिए यहाँ पे बेस लिख दिया है, तो ये 10 हम समझ गए ये डेसिमल नंबर है, 825 इंटू बाइनरी नंबर। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? देखिए इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। पहला पार्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट, फिर उसका जो प्रोडक्ट यानी रिजल्ट आएगा, दूसरा तीसरा इंटीजर पार्ट। ठीक है, अब देखिए हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो जैसे 0.825 इंटू 2, तो 1650 आया। तो अब इसका इंटीजर पार्ट कौन सा है? 1, तो 1 को अलग लिख लेंगे, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 यहाँ से हमने यहाँ पे लिख दिया इसके सामने। अब यहाँ से 650 को अगेन यहाँ पे लेते आए, यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 को, तो कितना आएगा 1.300। इसमें फिर से इंटीजर पार्ट आया है तो इसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे इंटीजर पार्ट को, और फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.3 इंटू 2, तो अब क्या आएगा? ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आएगा 0.6। ठीक है, ये क्या है 0.6 है, तो यहाँ पर जीरो है, तो जीरो है तो यहाँ पे कोई इंटीजर पार्ट तो आया नहीं है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। देखिए यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो। 0.6 है तो यहाँ पे जीरो ले लिया क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीजर पार्ट नहीं था। ठीक है, तो ये फिर अब 0.6 फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.2। यहाँ पे देखिए इंटीजर पार्ट आ गया फिर से, तो हम 1 ले लिए, 1 को यहाँ मेंशन किए, और फिर फ्रैक्शन पार्ट 0.2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे क्या आया 0.4। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कोई देखिए इंटीजर पार्ट आया नहीं है, यहाँ फिर जीरो मेंशन कर दिया, फिर 0.8 को 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 आएगा, फिर से यहाँ पर कोई इंटीजर पार्ट नहीं है, यहाँ जीरो मेंशन करेंगे, फिर से 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा। यहाँ पे देखिए इंटीजर पार्ट आ गया है, यहाँ पे लिख दिया, फिर 0.6 बचा। तो ये प्रोसेस देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है सो ऑन, यानी ये प्रोसेस देखिए चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए दो बातें हैं कि हम इस प्रोसेस को कितने टाइम्स करेंगे, और अगर देखिए जनरली क्या होता है कि ऐसे नंबर्स एग्जाम में दिए जाते हैं कि आप ये स्टेप 4 5 टाइम्स या 6 टाइम्स 7 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट जो आपका बार बार आ रहा है ये जीरो हो जाएगा, तो जब जीरो हो जाएगा तो जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे आप ये मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर देंगे। दूसरी बात क्या है, सपोज अगर जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, ये सीरीज बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो हम कब तक इसका प्रोडक्ट करेंगे? तो इसमें एक मेथड होता है कि हम इसका 6 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 7 टाइम्स तक, और उतने में हमको अप्रॉक्स इसका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम करते जाएंगे 1000 टाइम, तब भी ये खत्म नहीं होगी सीरीज। ठीक है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए
7-8 टाइम्स तक आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसने कितने टाइम्स किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 7 टाइम्स किया है, ठीक है। तो आप भी 7-8 टाइम्स तक इसको करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने प्रोडक्ट में इंटीजर पार्ट आ रहे थे उसको हमने एज इट इज यहाँ पर देखिए इंटीजर पार्ट लिख लिया। अब इसको कैसे रीड करेंगे, देखिए यहाँ पर एमएसबी ये है, देखिए अब इसका उल्टा हो गया। ये देखिए इंटीजर वाले नंबर में क्या था, एमएसबी बॉटम वाला पार्ट था, एलएसबी टॉप वाला था, तो हम बॉटम टू टॉप पढ़ रहे थे, बट यहाँ इसका जस्ट उल्टा हो गया। अब एमएसबी क्या हो गया, टॉप वाला पार्ट हो गया, एलएसबी बॉटम वाला हो गया। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे कैसे, बॉटम टू टॉप टू बॉटम। अब इसको हम टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। देखिए ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 0.0825 बेस 10 का इक्विवेलेंट बाइनरी, देखिए यहाँ 0 पॉइंट था तो जाहिर सी बात है 0 पॉइंट होगा, ठीक है। अब 8 to 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हुआ, 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसने लिखा है डॉट 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 बेस 2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी इसके आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप एग्जाम में ये डॉट 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 नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही है, उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने 7-8 टाइम या 7-8 डिजिट तक तो आपने कैलकुलेट किया, तो आपका अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको अगर आप डॉट लगाते हैं तब भी आपका आंसर सही है, यहाँ पर डॉट नहीं लगाते हैं तब भी आपका आंसर सही है। बट 7-8 टाइम्स तक तो अगर पहले ही मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाता तो कोई बात नहीं है, बट अगर मल्टीप्लिकेशन ये एक लूप टाइप में चल रहा है, नहीं स्टॉप हो रहा है, तो आपको मिनिमम 7-8 टाइम्स तक तो आपको ये करना ही है, ठीक है। इससे कम करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जब आप इसको फिर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देख लिया कैसे होता है, हमने इंटीजर पार्ट भी देख लिया और फ्रैक्शनल पार्ट भी देख लिया। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं कि अगर हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करें तब कैसे करेंगे। देखिए अभी तक तो हम देखिए जैसे ये पढ़े कि हमको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना, अब अगर हमको इसी 1 0 1 0 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तब क्या प्रोसीजर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। देखिए थ्योरी पार्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं सीधे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता हूँ कि जनरली हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर है, 1 1 0 0 1 1, ठीक है। देखिए ये नंबर कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बिट है, ठीक है। ओके डोंट वरी, यहाँ पे 6 बिट है। बस हमको यही याद रखना है कि यहाँ पर कितने बिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है, एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हमने इस नंबर को देखो एज इट इज उतार लिया, 1 1 0 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, ये जब हमने यहाँ पे ये जब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, जब हम यहाँ पे देखिए ये पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको हम बता रहे थे। यहाँ पे अपने देखिए यहाँ पे लिखा था 2 raised to some power, ठीक है। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर्स को अगर हम किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो 2 की पावर में ही करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए अब हमको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 to the power, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, LSB ये वाला हमारा क्या है, LSB है, ये क्या है, MSB है। तो LSB से MSB की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देख इसके जस्ट नीचे हम ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक है।
2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 टू द पावर 0। अब यहाँ पे क्या है ऊपर, ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे, यहाँ पर 6 हैं तो 6, अगर यहाँ पे 8 होते तो हम ऐसे ही और बढ़ाते चले जाते। जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, फिर यहाँ 2 टू द पावर 1, फिर ऐसे 2, 3, 4, 5। अब अगर इसके आगे और बिट्स होते तो हम ऐसे लिखते 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8। ठीक है, अब इतना हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ठीक है। जैसे देखो 2 टू द पावर 0, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट लाइन में पहले ऐसे लिखिएगा, सेम इसी स्टेप को फिर से कॉपी में नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखिएगा, इसको उतार लीजिएगा और इसके नीचे फिर इसी को लिखिएगा। क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 टू द पावर 1, 2, 2 टू द पावर 2, 4, 2 टू द पावर 8, 3, 8, 2 टू द पावर 4, 16, 2 टू द पावर 5, 32। ठीक है, ये पता चल गया, यहाँ लिख लिया। अब क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर इन सबको ऐड कर देंगे, वही किया है। जैसे देखिए एलएसबी से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0, अब ये 0 है, 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 है यहाँ पर, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया, देखो मैंने बताया 2 टू द पावर 5 32 होगा, 32। तो 32 इंटू 1 32, ये कितना हुआ 16 इंटू 1 16, ये 0 इंटू 8 0 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसको जोड़ो, देखो कितना आएगा, 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया, 48 प्लस 3, 51। ओके, तो 51 आ गया। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दिया, 110011 बेस 2 इज इक्वल टू 51 बेस 10। तो ये हमारा इस नंबर का करेस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट, देखिए कितना आसान है। अगर जरा सा भी आपको डाउट हो तो इस वीडियो को फिर से बैक करके फिर से इस पूरे स्टेप्स को आप सुनिएगा, तो आपको पूरा एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत होगा तो मेरा नंबर देखिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो ये तो हो गया स्टूडेंट एक नंबर। और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो ढेर सारे देखो एग्जाम्पल दिए हैं कि कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट, यानी इन सारे नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही दिया है कि देखो यहाँ कितने डिजिट हैं उनको आप गिन लीजिए। ठीक है, जैसे देखो ये तो इसको छोड़िए, हम लोग ये बड़ा डिजिट वाला लेते हैं, बी नंबर वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 डिजिट है। ठीक है, 11 डिजिट है। तो इसको हम देखो एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व किया है। ओके, यहाँ पर ये 11 डिजिट नहीं है, बीच में पॉइंट भी है। ओके, सो ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको फ्रैक्शनल, जैसे कोई बाइनरी नंबर फ्रैक्शन में दिया, देखिए यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन पार्ट भी इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बीच में पॉइंट है। ठीक है, वहाँ पर मिसप्रिंट था क्वेश्चन में, यहाँ देखिए कितने यहाँ पर देखिए बीच में पॉइंट है। क्या है हमारा नंबर, 110011.1101। ठीक है, अब इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके देखिए दो पार्ट कर लीजिए। पहला पार्ट हमारा हो गया इंटीजर पार्ट,
दूसरा हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो देखिए इंटीजर पार्ट हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं कैसे। जस्ट इसके नीचे 2 टू द पावर, देखिए यहाँ पे कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला एग्जांपल देखिए, देखिए वही सेम नंबर है 1 1 0 0 1 1, तो इसको ऐसे ही 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख के फिर इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो 51 ही आएगा। ठीक है, तो 1 1 0 0 1 1। ठीक है, तो ये पता चल गया हमको कि ये इसका जो इंटीजर पार्ट है बाइनरी नंबर का, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट तो 51 आएगा। अब इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये कितने के इक्विवेलेंट है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो इसको हम क्या करते हैं, कभी कभी यही सब ऑनलाइन थोड़ा दिक्कत होती है कि बोर्ड पे होता है तो मैं प्रॉपरली उसको हाथ से लिख के समझाता, बट मैं देखिए बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर पार्ट के लिए देखिए यहाँ पर 2 टू दी पावर, सारी पावर्स जितनी भी हमने 2 लिखी है ये सारी क्या है, पॉजिटिव है ना। देखिए तो वैसे ही अब फ्रैक्शनल के लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव पावर्स लिखेंगे। अब वो किस तरफ जाएंगी, जैसे ये राइट लेफ्ट साइड में जा रही थी तो ये राइट साइड में जाएंगी। ठीक है, कैसे जाएंगी, और ये पावर जैसे देखिए ये 0 से लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रही हैं, तो अब फ्रैक्शनल पार्ट की पावर 2 टू द पावर -1 से स्टार्ट होगी, 2 टू द पावर -1 -2 -3। जैसे ये इस तरफ लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर रहा है वैसे इस तरफ हम ऐसे राइट साइड में इंक्रीज करते जाएंगे। हाँ, अब देखिए कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखिए ये सेम प्रोसेस है जैसे वहां पे लिखा था, ऐसे ही नंबर्स यहाँ भी लिखे हैं यहाँ भी लिखे हैं। देखिए इंटीजर पार्ट में 2 टू द पावर 0 है, 2 टू द पावर 1 है, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 है, 2 टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 5 है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर इस तरफ हमने क्या बताया, निगेटिव में लिखेंगे, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -4। अगर इसके आगे भी और डिजिट होगी तो ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया 2 टू द पावर -1, तो -1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 टू द पावर -2 1/4, 2 टू द पावर -3 1/8, 2 टू द पावर -4 1/16 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए मैंने कहा कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 1 से 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 का 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, 0 से 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 1 से 1/16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 आ जाएगा। अब इसको मैंने बताया कि सिंपल जैसे इंटीजर पार्ट के लिए कर दे वैसे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए करें, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐड करिए तो कितना आएगा, देखिए ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.25, ये हो गया 0.125। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.8125। ठीक है, तो 0.8125 आ गया। तो देखो इंटीजर पार्ट की वैल्यू हमको पता थी, ठीक है 51 आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट हमने निकाल लिया 8125। तो इसका देखो बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, डेसिमल इक्विवेलेंट 51 पॉइंट, देखो जहां पे पॉइंट लगा उसके बाद लिखेंगे 8125। ठीक है, 8125, और यहाँ पे इसकी बेस लिख देंगे 10। अब देखो इस नंबर का बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखो कितना आसान है, बस जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों पढ़ लिया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, और इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, सो अब हम पढ़ते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऑक्टल नंबर अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि
उसकी पहले बेस लिखी होगी 8 इंटू डेसिमल, यानी बेस 10 में कन्वर्ट करना है, यानी बेस 8 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, थ्योरी पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा प्रोसेस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये लेते हैं कि 2374 बेस 8 इंटू डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है इस नंबर को। ठीक है, तो सिंपल सा जैसे हमने उसमें किया था बाइनरी टू डेसिमल, सेम प्रोसेस है, बस बेस चेंज हो जाएगी, सिर्फ बेस चेंज होगी। वही मैंने बताया ना कि चीज़ें बहुत आसान है, बस आप ध्यान से समझिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस देखिए बेस चेंज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर नंबर क्या था 2, और यहाँ भी देखिए वैसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 2374, तो ये देखिए 2374, वहां पे हमने क्या लिखा था बेस 2 की पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4। वैसे यहाँ पे क्या है, अब इसकी बेस कितनी है 8 है, तो 8 की पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर 2, 8 टू दी पावर 3। ठीक है, ऐसे, और फिर इसमें उसे करस्पॉन्डिंग इसी के नीचे लिखेंगे, तो देखिए 4 के नीचे आएगा 8 टू दी पावर 0, 7 के नीचे आएगा 8 टू दी पावर 1, 3 के नीचे आएगा 8 टू दी पावर 2, 2 के नीचे आएगा 8 टू दी पावर 3। तो इस तरीके से हम 8 टू दी पावर क्या हुआ 0 1 हो गया, 8 टू दी पावर 8 8 हो गया, 8 टू दी पावर 2 64 हो गया, 8 टू दी पावर 3 512 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको हम इसके करस्पॉन्डिंग डिजिट में मल्टीप्लाई करके सारे डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो सिंपल वही किया है। देखो यहाँ पे देखो 4 इंटू 1, 7 इंटू 8, 3 इंटू 64, 2 इंटू 512, सबको ऐड करेंगे कितना जाएगा 1276, 1276। यहाँ पे इसकी बेस लिख दें, कितना आ गया 10 आ गया, यानी 2374 बेस 8 नंबर को अगर हम इसमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1276 बेस 10। ठीक है, ये हमारा इसका डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया जब हमारा इंटीजर पार्ट हो। अब अगर हमारा कुछ इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, ठीक है, तो फ्रैक्शनल भी देखिए, ये किसके लिए था ऑक्टल टू डेसिमल, तो अगर ऑक्टल टू डेसिमल इंटीजर पार्ट होगा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी सिंपल है, सेम प्रोसेस मैंने बताया ना जैसे बाइनरी के लिए किया था। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे पॉइंट लिखेंगे, जैसे बाइनरी के लिए किया था वैसे ही करेंगे कि 0 पॉइंट, सपोज अब इसी को ले लीजिए, ये क्या था हमारा 0.2374 है। ठीक है, अब इसको हमको डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 2 के नीचे अब क्या आएगा 8 माइनस 1, 3 के नीचे आएगा 8 माइनस 2, 7 के नीचे आएगा 8 माइनस 3, 4 के नीचे आएगा 8 माइनस 4। ठीक है, और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग नंबर लिख के जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको इस डिजिट में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे, और फिर पॉइंट में जैसे यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो यहाँ पे आके लिख देते। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आ जाती। ठीक है, देखिए कितना आसान है। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पर हमारा कोई देखिए इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट है। ये हमारा किस में है, देखिए बेस 10 लिखा है, यानी ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने बाइनरी में किया था, क्या किया था हमको डेसिमल में हमको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया था 2 से डिवाइड करते गए थे। ठीक है, 2 से डिवाइड करते गए थे, क्यों, क्योंकि बाइनरी की बेस कितनी है 2 है। अब देखिए हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल की बेस कितनी है 8 है, तो अब इसको इसके इंटीजर पार्ट को हम 8 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, बाइनरी में हमने क्या किया था, बाइनरी में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बहुत आसान है, ये देखिए अब देखिए ये देखिए
ये हमारा नंबर है 543.26, ठीक है। अब इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसका इंटीजर पार्ट कितना, देखो इंटीजर को अलग कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शनल को अलग करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट हमारा 453, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 67। रिमाइंडर कितना आया 7, रिमाइंडर कितना आया 7 आया, ठीक है। 1 मिनट। ओके, सो स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 543, तो कितना आएगा 6 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 6 3 7 टाइम्स, ओके। तो 7 आया, ओके, ठीक है। 6 7, ओके। तो ये 67 टाइम्स डिवाइड करने पे 67 टाइम्स डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। 7 हमने ये लिख दिया, ठीक है। फिर 67 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 टाइम्स डिवाइड होगा, कितना आएगा 64, तो कितना बचेगा 3। तो रिमाइंडर में कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ सामने इसके लिख लिया हमने। फिर 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया 0, ठीक है। अब 0 को 8, ओके। तो अब 8, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है 1। अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 0 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। और ठीक है, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस 1 को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 टाइम, यहाँ पे 7 रिमाइंडर आया था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 रिमाइंडर आया था, और यहाँ पर अब क्या बचा 1 क्योशिएंट, ओके। तो 1 को यहाँ पर सबसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको सेम प्रोसेस वही है, बॉटम टू टॉप। ये हमारा हो गया एमएसबी, ये हो गया हमारा एलएसबी, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे 1037, यानी 543 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ 1037, ओके। अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था उसको हमको देखना है, कितना है 26 है, ठीक है। 26 हमारा डेसिमल नंबर है, उसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में इसको करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेम प्रोसेस है। ऐसे ही एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा बेस, यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर, यहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट आएगा, फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंटीजर पार्ट जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसने अलग नाम से लिखा रखा है बुक में, ओवरफ्लो और कैरी, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया उसका इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.26 में, तो 2.08 आएगा। तो 2.08 का इंटीजर पार्ट कितना हुआ 2, तो उसको यहाँ पे लिख लिया। बाकी जो फ्रैक्शनल पार्ट है फिर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 0.08, ओके। सो कितना आएगा 0.64। तो यहाँ पे देखो कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं आया, तो यहाँ पे क्या होगा 0 आ गया। इसको फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना आया 8 इंटू 0.64, तो ये हो गया 5.12। फिर 0.12 आया फ्रैक्शनल पार्ट, देखो यहाँ पे 5 आया हमारा इंटीजर, तो 5 को यहाँ पे फिर से लिख लिया। फिर यहाँ पे 8 इंटू 0.12, तो 0.96 आया। और यहाँ पे देखो कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे फिर 0 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे इसने सिर्फ 4 टाइम्स ही कैलकुलेट किया है, बट यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमारा 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसको 3-4 टाइम्स और कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बुक में तो इसने कम किया है। ठीक है, तो देखो अब मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट के लिए हम लोग बॉटम टू टॉप देखते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे 2050। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिख दिया कि 543.26 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट टू 1037, तो ये था, ये हमने लिख रखा है। और ये क्या है 2050, तो ये देखो लिखा है 2050, इसने 0 नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि आपको 7-8 टाइम्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, जो भी नंबर आएगा, सपोज 2050, 0025, ऐसे करके जो भी आएगा तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, सो स्टूडेंट इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।